नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाउजा स्टॉक्स एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो है इस एक्सक्लूसिव एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी 2050 का, जहाँ पे हम लोग वो स्टॉक्स जो 20 जेम्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे एक्यूमुलेट करने के लिए, उनकी टाइमिंग और उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट एक वीक में या मैं कहूँ 10 सेशंस में जो लगातार ये रैली आई है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे मेरे मैक्सिमम फॉलोअर्स और फ्रेंड्स ने मुझे टेक्स्ट करके पूछा कि यार उन 20 जेम्स के प्राइस रेंज बता दो ताकि हम उसको एक्यूमुलेट कर सकें, क्योंकि उनको ये टेम्पटिंग लग रहा था कि कॉन्टिन्यूसली जो प्राइस में राइज होता जा रहा है उनको वो वापस उस पुराने प्राइस पे मिलेगा कि नहीं। तो मैं बता दूं, दो तीन कारण है मार्केट को डाउन साइड जाने के। एक तो ग्लोबल वरीज, ग्लोबल क्यूज जो है, जो कि अभी सॉल्व नहीं हो पाए हैं, वेदर वो क्रूड रिलेटेड हो, कोरोना रिलेटेड हो, गोल्ड प्राइस रिलेटेड हो, या राइजिंग डॉलर और रुपी का रेट हो। और दूसरा कारण है, जो हिस्ट्री में आज तक जब भी ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है तो एक बार बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है मार्केट में, उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग्स आती है जहाँ पे मार्केट रैली करती है। तो हम लोगों को लगता है कि अब मार्केट में सब सुधार हो चुका है, अब ये प्राइस बढ़ते ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आती है और नेक्स्ट सेल ऑफ आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ में एंटर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे बियर बहुत हावी हो जाएंगे मार्केट में, और मई का मंथ ऐसे भी बियर्स को बिलोंग करता है। तो इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस स्ट्रेटजी के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में प्ले करना है और इसका पार्ट बने रहना है, सक्सेसफुली वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, तो आपको वो तीन वेपन्स जो मैंने बताए थे, पाहुजा भाई के तीन वेपन्स, उसको हमेशा याद रखना है। वो तीन वेपन्स थे हमारे: लॉजिक, टाइम एंड कंसिस्टेंसी। तो इस स्ट्रेटजी में भी हम लोगों ने तीनों वेपन्स को अप्लाई किया है। तो पहला वेपन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दो वेपन्स के बारे में, यानी कि टाइम एंड कंसिस्टेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी, अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, जो हम लोगों को 20 जेम्स एक्यूमुलेट करने हैं, उनकी जो जो उनको एक्यूमुलेट करेंगे वो हम लोग तीन फेज में एक्यूमुलेट करेंगे, तीन प्राइस रेंज में एंटर करेंगे: रेंज वन, रेंज टू, रेंज थ्री। रेंज वन में जो हम लोग एंटर करेंगे, वहाँ पे जनरली जो निफ्टी होगा वो 9200 के आसपास होगा। और जब रेंज टू में जब हम एंटर करेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 8700 और उसके नीचे होगा। और रेंज थ्री, जो कि बहुत कम चांसेस आने के, बट फिर भी आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया, तो वो होगा 8200 एंड बिलो। तो आपको क्या करना है, अपने कैपिटल को पहले तो तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना है यहाँ, जिसमें फर्स्ट ट्रेंच में आप 40% इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड ट्रेंच में भी 40%, और थर्ड ट्रेंच में 20% इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगेन मैंने बोला कि थर्ड रेंज आपको मिलना बहुत मुश्किल है, अभी आ सके तो आएगी, इसीलिए मैंने फर्स्ट टू रेंजेस में 80% कैपिटल इन्वेस्ट करा दिया, अगेन वो 80-20 रूल को अप्लाई करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तीन रेंज में मैं भी सारे 20 जेम्स आपको शो करूँगा, जहाँ पे आपको कौन कौन सी तीन रेंज है वो तीन रेंज शो होती जाएंगी, और आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अब आगे एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ये है 20 जेम्स। अब इन 20 जेम्स में सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज वन। रेंज वन में मैंने जो प्राइस लिखा है वो है 340 रुपीज़। तो 340 रुपीज़ के आपको आसपास जब भी ये स्टॉक मिले, तो आपको अपना जो ओवरऑल कैपिटल आपने स्ट्रैटेजी के लिए रखा है, उसमें से फर्स्ट रेंज यानी कि 40%, आपको 40% इस फर्स्ट रेंज में अप्लाई करना है। तो ये 20 स्टॉक्स में 40% इन्वेस्ट करना है, राइट। तो पहले तो उसको जो फर्स्ट ट्रेंच में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको 20 से डिवाइड कर दो 20 स्टॉक्स के लिए। अब आप उसमें से 340 पे एंटर कर जाओ पहली बार, जब जैसे 340 पे जाए, राइट। अब क्या चांसेस बनेगी, अब 340 के या तो ये स्टॉक ऊपर मूव करेगा तो अच्छी बात है, आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, या तो इसके ये नीचे साइड जाएगा। तो नीचे साइड जाते जाते आपको कब तक वेट करना है सेकंड रेंज में एंटर करने के लिए? 310 रुपीज़ तक। ओके दोस्तों, तो 310 पे आते ही आपको नेक्स्ट ट्रेंच में एंटर कर जाना है। अब यहाँ के बाद एक ट्विस्ट आता है इस स्ट्रेटजी में। वहाँ पे क्या है, अब दो रेंज में आप एंटर कर चुके हो। अब 310 के बाद क्या होगा, आइदर ये स्टॉक वहाँ से वापस से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल 320, 25 ऐसे आते जाएगा। और अगर ये फर्स्ट रेंज जहाँ आप एंटर किए हो 340 जो प्राइस है, उसको भी क्रॉस कर जाए, 340 को भी, पीछे थर्ड रेंज की तरफ नहीं जाए, तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करना है, होल्ड करना है। अभी जो 20% कैपिटल आपने बचा कर रखा है उसको होल्ड करके रखना है थर्ड रेंज के लिए। लेकिन 340 के ऊपर अगर ये रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, 80% आपने इन्वेस्ट कर चुके हो दो रेंज में, आप अपने पोर्टफोलियो को, ग्रोथ को एंजॉय करो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये 310 के भी और नीचे साइड जाना शुरू कर देगा। अब 310 के नीचे तो जा रहा है, लेकिन थर्ड रेंज जो आपकी 285 की है, उसको हिट करने से पहले
310 के नीचे गया, 300 तक गया, फॉर एग्जांपल 295 तक गया, और फिर वहाँ से अपने 310 के ऊपर आ गया। तो अब एक बार वेट करोगे ऊपर आने का सेकंड रेंज से, ठीक। फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, और अब फिर सेकंड रेंज को ब्रेक करता हुआ अगर वापस से ये सेकंड रेंज को क्रॉस कर गया दूसरी बार, तो आप समझ जाओगे कि ये थर्ड रेंज में एंटर नहीं करने वाला है। इसको बोलते हैं बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक कर जाएगा रेंज 2 को, और आपको जैसे ही मौका मिले रेंज 2 और रेंज 1 के बीच में जो भी प्राइस मिले, उस पर आप अपना थर्ड रेंज का कैपिटल इन्वेस्ट कर देना, जो 20% आपने संभाल के रखा था। तो सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है ऑल ओवर 20 जेम्स के ऊपर, जो मैंने बताया, जिस तरह एक एग्जाम्पल को लेकर मैंने बताया उस तरीके से। तो इस तरीके से ये 20 जेम्स भी ख़त्म होते हैं, इनकी रेंज भी ख़त्म होती है। तो मैंने यहाँ पे जो 2 वेपन्स थे, टाइम वो भी बता दिया, कब कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सारे जेम्स के बारे में लिखा हुआ है, सारी प्राइस रेंजेस डिस्क्लोज कर दी मैंने आपको, और कंसिस्टेंसी जो आपको 3 बार अप्लाई करनी है ताकि आपका कैपिटल सिक्योर रहे, आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो इस स्ट्रैटेजी को, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लास्ट वीडियो है, यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई किया, और जो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, प्रॉपर लॉजिक अप्लाई करके, वेपन जो हमारा था वो अप्लाई करके 20 स्टॉक्स को मैंने एक्यूमुलेट करने की बात की। सेकंड हमने क्या किया, यहाँ पे सारे स्टॉक्स में हमने कंसिस्टेंसी अप्लाई की और टाइम रेंज को अप्लाई किया, ताकि 3 अलग अलग टाइम पे जब हम एंटर करेंगे तो हमारा रिस्क भी मिनिमाइज होगा और हमारा वेल्थ भी सिक्योर रहेगा। तो ओवरऑल हमने 20 स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर लिया है, और अगर इसमें हम 1 से 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स तक का टाइम लाइन जाते हैं तो एज गुड एज 50% to 100% हमें रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। इस तरीके से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और यहीं पे ख़त्म होती है हमारी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी 2050 की सीरीज़। और आगे इस वीडियो को क्लोज करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के बाद मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हॉट पिक 3 for 3 in 3, जहाँ पे मैं आपको 3 हॉट पिक स्टॉक्स बताऊँगा जो 3 साल में 3x रिटर्न तक दे सकते हैं। वो मैं हर 3 दिन पे रिलीज़ करूँगा। तो उसको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड जय हिंद। थैंक यू।